मैं सुलभ कुमार अलंकार टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि कंपटीशन में जनरली 9th क्लास का सिलेबस में है। 10th क्लास का सिलेबस में तो नहीं है, पर कंपटीशन के सिलेबस में है। तो एक स्टूडेंट का डाउट है, उसके लिए हम उसके क्लियर कर देते हैं। देखिए, अलंकार है तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण का मतलब होता है कोई चीज़ को एक अच्छे स्वरूप देना, ताकि वह अच्छा से दिख पाए, मतलब उसका सुंदरता को बढ़ा देना। तो एक अर्थ के आधार पर, एक शब्द के आधार पर अलंकार को बांटा गया है, ठीक है। तो एक अर्थालंकार मतलब अर्थ के आधार पर जो अलंकार बांटा गया है उसको अर्थालंकार, और शब्द के आधार पर बांटा गया शब्द अलंकार। अर्थालंकार के प्रकार को आप देखते हैं तो एक उपमा अलंकार हो गया। देखिए, अभी जब पंक्ति में योजक चिन्ह, अगर योजक चिन्ह का मतलब होता है ये सही योजक साइन का चिन्ह का साइन है, ठीक। अगर आ जाए तो उसको हम पीछे से, ठीक है, सा से जैसी आदि लगा हो। अगर ये योजक चिन्ह के बाद देखिए, यहाँ पे देखिए यो योजक चिन्ह है, इसके बाद से, सा, सी जैसे कोई शब्द लगा हो, इस शब्द से लगा हो, तो इसको हम उपमा अलंकार कहेंगे। जैसे उदाहरण से आप देख लीजिए कि चांद सा सुंदर मुख, कि मतलब चांद जैसा सुंदर मुख हो या चांद सा सुंदर मुख हो, तो इसको हम कहेंगे उपमा अलंकार। क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। इसी प्रकार है, देखिए सा, तो ये भी उपमा अलंकार हो गया। अब रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार होता है कि जब पंक्ति में दो शब्द के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे शीशा जैसे ना आए। जैसे कि देखिए, अब योजक चिन्ह, यहाँ पे तो योजक चिन्ह है, पर इसका बाद में न सा है न सी है, ऐसे कोई शब्द नहीं है, तो इसको हम कहेंगे रूपक अलंकार, ठीक है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में मानो हो जाए या मनु, मनहु, जानो, जनहु, जनहु आए, तो वो मुख मानो चंद्रमा। जैसे एग्जाम्पल के देखिए कि मुख मानो चंद्रमा, यहाँ मानो है, ठीक है, तो मानो है, तो यहाँ पे ये उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर देखिए मानो आ जाए, मनु आ जाए, मनहु आ जाए, जानो आ जाए, जनु, जनहु आए, तो ये सब अगर शब्द आ जाए तो उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार के नाम से जानेंगे। अब है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का जब किसी व्यक्ति के, देखो किसी व्यक्ति के जैसे बढ़ा चढ़ा के अगर बात की जाए तो उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि किसी के, देखिए अब आगे नदियाँ पड़ी, अपार घोड़ा उतरे पार। कहने का मतलब है कि जिस रास्ते से घोड़ा जाने वाला है उसमें नदी है, ठीक है, पर वहाँ पे घोड़ा उसके पार कैसे जाएगी, तो वो कहेगा कि पार चला गया, पार चला गया, ठीक। तो उसको हम कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अब अगला है, ये सब अर्थ के आधार पे था, ठीक है। अब उसमें एक और बचा है अर्थ के आधार पे, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति मतलब जहाँ भ्रम पैदा हो। भ्रम पैदा करने का मतलब कि नाक की मोती उधर से कांति, अब बीज दारिम का समझ कर भांति। देखिए यहाँ पे नाक से मोती, तो ये सब भ्रम पैदा, भ्रम कहने का मतलब कि कोई एक्चुअल घटना नहीं है, क्या से क्या हो रहा है, मतलब एक भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम भ्रांतिमान अलंकार के नाम से जानते हैं। ये कंपटीशन के व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो ये दे देगा और पूछ देगा कौन से अलंकार है, ठीक है। तो ये हम लोग भ्रांतिमान अलंकार में मारेंगे। अब है अनुप्रास अलंकार। करें जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए च, जैसे वर्ण समूह और वर्ण तो आप लोग जानते हैं, तो देखो च ये सब बार बार आते हैं। चंचल, च मतलब देखो एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में बार बार अगर आ रहा है तो उसको कहेंगे शब्दालंकार के आधार पे, तो अनुप्रास अलंकार। क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार कहने का मतलब जिस रचना में एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकले, ठीक है, बार बार है और हर वाक्य का अर्थ अलग हो। कहने का मतलब है कि एक रचना में, देखिए अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि सजना दो बार आया है, पर यहाँ का मतलब है सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब हमको अच्छे से सबर के तैयार होना है, हम अपने सजना के, सजना मतलब यहाँ पति, ठीक। तो ये हो गया यमक अलंकार। अगला है श्लेष अलंकार। देखिए जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। जैसे में देखिए पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चोर। करेक्ट, यहाँ पे पानी का अलग मीनिंग और यहाँ पे अलग। तो एक शब्द में पानी दो बार आए हैं, ठीक है, पर इसके दोनों का पानी का मतलब अलग अलग है, तो इसको कहेंगे श्लेष अलंकार। इसी प्रकार का अलंकार खत्म होता हुआ, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपने दोस्तों लोग तक पहुँचाइए। थैंक यू।